और बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाई मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता है वही कर देते हो, लेकर भले घर बेना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, उस लड़की के छीन के ले तो जा रहे हो, ले जा, एक दिन वो होगा इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख करके तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हम तुम्हें श्राप देते। बाद में भगवान ने जब अपनी माया हटाई तो नारद ने क्या देखा, ना मां लक्ष्मी जी है, ना विष्णु है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी, अगर तुम्हें कष्ट है तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। तुम शंकर जी का भजन करो, शंकर जी के भक्त हमें प्रिय हैं। तो वो विद्वान कहता है कि विश्व मोहनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने हैं, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने हैं, बंदरों ने राम की सहायता की है, इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था राम का। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई, फिर इनके नामकरण संस्कार हुए। अब तो दशरथ बहुत मगन, तो विश्वामित्र ने इधर ये सुना कि राम का अवतार हो गया, तो विश्वामित्र सोच रहे चलो राम से कोई सहायता मांगी जाए। तो चले आजमगढ़ से विश्वामित्र अवधपुर में पहुंचे, तो दशरथ ने सम्मान से कहा प्रभु बैठो, कुछ दान चाहिए? बोले हाँ। क्या चाहिए? बोले धन नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या? बोले दान के रूप में हमें तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को तुम हमारे साथ भेज दो। दशरथ ने सुना तो दशरथ की आंखों से आंसू छलके आया। क्षमा करना भगवान, ये क्या कहा आपने? जो भी इच्छा है वो आप ले लो, दौलत जितनी है दौलत ले लो, राज्य मेरा है पूरा राज्य ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मुझसे न मांगो। और दशरथ बोले कि मेरे जीवन के बाला, कि मेरे जीवन के बाला और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। महाराज आपको नहीं पता, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटे राम, अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए।
ना मांगो, जो कुछ हो वो मांगो। विश्वामित्र बोले दशरथ बुद्धि खराब है आपकी, नादान बन रहे हैं आप। जिन्हें आप साधारण बच्चा समझ रहे हैं ये बालक नहीं है। कौन है? भगवान। इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए श्री राम, इसलिए कि मेरा इतना की ना मानो और श्री राम लखन को जाने दो। बोले मेरा इतना ना मानो और श्री राम लखन को जाने दो। नटवर को नाटक रचने दो और भूतल का भार हटाने दो। भेज दो हमारे साथ। तो दोनों को साथ लिया और चले विश्वामित्र अपने आश्रम आजमगढ़ के लिए। रास्ता में जम्भासुर की पत्नी तालिका से भेंट होती है भगवान की, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई थी तालिका। तो राम ने विश्वामित्र के कहने से जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया। वहां वो आजमगढ़ में पहुंच करके विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराते हैं और राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ रहने लगे आजमगढ़ में। अब देखिए इधर तो विश्वामित्र आजमगढ़ में रह रहे हैं राम लक्ष्मण को साथ लेके। वो अब आओ देखे इधर जनक के घर में। जनक पाठ महिषिया जग जानी और सिया मात किन जाए बखानी। जनक के घर, इन जनक के घर में ये जनक किनके लड़का थे? बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। वो हर्षरोमा के घर में 3 औरतें थी दशरथ की तरह, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 लड़का पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। इनके एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। तो इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो कभी भी कोई बहादुर कभी नहीं कर पाया। कौन सा काम? इन जनक के घर में एक भोले बाबा का धनुष रखा था। ये धनुष इतना वजनीक था श्रोताओं, जो कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। मगर एक दिन उस धनुष को सीता ने उठा लिया बचपन में, छोटे पे। तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। ये धनुष जो था ये दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिना की हड्डी का। और जब ये धनुष उठा लिया सीता ने तो जनक ने देखा तो मन में सोचा, बाजी वाह, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। तो क्यों ना हम ये फैसला करें, हम अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़का कम पढ़ा लिखा है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। वो जमाना अलग था।